हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 7 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ, का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। क्या कार्य बच्चों? लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था, जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई हो। विद्यार्थियों, बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई गई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा कि यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। बच्चों, अब कुछ अपरिचित शब्द हैं, जैसे मचिया है। मचिया का मतलब होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी हुई चौकोर छोटी खटिया होती है। पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधने का बड़ा कपड़ा होता है। और वस्तु विनिमय बच्चों, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह वस्तु को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। आइए अब गद्यांश को पढ़ लिए हैं बच्चों, इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बदलू मचियों पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? तो बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं। चूड़ियों पर रंग लगाना, चूड़ियों पर रंग लगाना, गहरी नींद सोना, भोजन करना, किताब पढ़ना। तो बच्चों चूड़ियों पर रंग लगाना। नेक्स्ट है, बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? तो 4 से 6 जोड़ी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 4 से 6 जोड़ी। नेक्स्ट है, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों शादी विवाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं बच्चों? किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। उसको मनाने के लिए में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है? बच्चों बहुत मुश्किल से मनाना, बहुत मुश्किल से मानना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मनाना नहीं हो जाएगा, मानना हो जाएगा। ठीक है, इसको मानना कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आइए गतिविधि करते हैं। अपने बचपन में किसी मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने और आकृतियाँ बनाई होगी, उस पर अपने अनुभव लिखने हैं। तो बचपन में मैंने मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाया। मैं बचपन में विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाता था, जैसे खिलौने हाथी, घोड़ा, घर आदि। मुझे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना बहुत पसंद था। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।